बॉडी तो एक भी ना ही। बॉडी किसी की भी बॉडी नहीं? ना, बॉडी न मिली। वहाँ तो बारदाना इतना पड़ा, उसमें तो आग 15 दिन में तो आग बुझ गई उस कारखाने की। तो हाँ, उनकी तो साफ निशानी वही मिली ही। उनकी तो चूड़ी मिली ही, हमारी मौसी की। और हमारे मौसा की मिली एक जूती, चमड़े की जूती पहने कर रहे थे वो। हमारे पिताजी का कोई निशान नहीं मिला। आप लोगों को जो जब घटना हुई, घटना हाँ। के बारे में मुझे थोड़ा बताइए, क्या हुआ था? घटना ऐसा, मतलब जैसे झगड़ा हुआ तो झगड़ा होने के बाद 70-72 घंटे को कर्फ्यू लग गया। अरे बहुत आदमी मारे गए उसमें। देहात के जो आदमी है उस कारखाने में बैठ गए झगड़े की वजह से। भाई देहात का आदमी कहीं ना कहीं तो दुख पेगा ही, शरण लेगा। तो हाँ, तो वो कारखाने में पहुंच गए। माता जी हैं अभी? ना, माता जी संगी खत्म हुई। माता जी उसी दिन? हाँ, संग गई दोनों। दोनों माँ बाबू जी दोनों? हाँ, माता पिता दोनों गए हैं संग। इसको पता कुछ नहीं चलो कि झगड़े को कब होने लगे। अभी 4 आदमी खड़े हैं, ये इनके मन में कहा है झगड़ो आदमी करने लगेंगे। अब झगड़े में तो कमजोर आदमी पिटेगा, जबर का पिटेगा। सबसे दुखद बात यह है कि इतने सालों बाद भी अब जाके कुछ लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। इन दशकों में कोई भी न सरकारी आदमी न कोई प्रशासन का व्यक्ति उनसे मिलने आया। 7 बहन भाई में जब पिताजी खत्म हो गए उसके बाद में सहारा कुछ नहीं। आप लोगों को कैसे जानकारी मिली? जानकारी क्या मिली? जानकारी तो जब हिंदू मुस्लिम चली रही हूँ, जब संभल गए हैं, संभल गए बिल्कुल वो घेर दिए। तो अब जब आदमी लौट के नहीं आएगा तो अब क्या कहेगा आदमी? भाई मुसलमानों ने मान लिए, बाकी कोई और कोई दुश्मनी नहीं की है, कुछ नहीं। अच्छा खासा आदमी है जो कम से कम। अब झगड़ा हो गया, देहात का आदमी कोई संभल नहीं जा रहा, झगड़ा में कोई संभल कोई नहीं। लेकिन अब भी जो है लोग जो संभल नहीं जा रहे। क्यों? मुसलमानों के डर के वजह से। अभी भी आप लोग संभल बहुत कम जाते हैं? हाँ, संभल बहुत कम जाते हैं। मतलब जो 78 में हुआ उसका डर अभी भी बाकी है। बोले कि ना पता किस टाइम जो है हमारे बाप को मार दिया, हमें मार देंगे, हो सकता। अभी भय तो एक भय की चीज तो अलग चीज है, भय तो भय ही होता है। The recent riots in Uttar Pradesh's Sambhal on November 24 erupted when ASI team arrived to conduct a survey of the disputed structure of Shahi Jama Masjid, commonly known as Harihar Mandir. This visit sparked tensions, leading to stone pelting by a group of Islamists. In the ensuing police retaliation, 3 Muslim men lost their lives. This particular incident has reignited communal tensions in the area, with political parties like the Congress and Samajwadi Party rushing to meet the Muslim victims, drawing criticism for ignoring past grievances, including the devastating 1978 riots. And today, we will talk about that particular dark chapter of Indian history, the 1978 Sambhal riots, an event that scarred the town of Sambhal forever. See, this was not just a communal clash. It was a devastating tragedy that claimed the lives of 184 people. Yet, much of its history remains shrouded in silence. So today we are going to uncover what really happened. In the year 1978, tensions simmered in the town of Sambhal on March 26. Soon, rumors spread like wildfire, claiming a local leader, Manzar Shafi, had been attacked. Chaos ensued and the entire town gulfed into the violence. Shops owned by Hindus were looted and burned. A mob targeted rural Hindus fleeing the violence, killing over 160 people. The violence reached horrifying levels. One of the most harrowing accounts is that of Banwari Lal Goyal, who owned a mill in the Nakhasa Bazaar. He sought refuge with his friends, only to be brutally betrayed by the local Muslims. The Muslim mob severed his limbs and set fire to a pile of 24 bodies. And these tragedies are just a few among hundreds. हमारे साथ हैं गुलाब सिंह जी, और गुलाब सिंह जी किशन पाल सिंह जी के बेटे हैं। किशन पाल सिंह जी के 7 बच्चे थे और उसी में से 7 बेटों में से एक बेटे हैं गुलाब सिंह जी। हम लोग गुलाब सिंह जी से बात करेंगे और जानेंगे कि उस समय में 78 की जो घटना हुई उस दिन क्या हुआ था और कैसे हुआ था। इनके पिताजी यहाँ से क्या कह के निकले थे, फिर इनको कैसे जानकारी मिली, किस तरीके की घटना हुई है। गुलाब सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब ये घटना हुई संभल में, आपकी आयु उस समय कितनी होगी? करीबन 22-23 साल की। 22-23 साल के थे। क्या करते थे उस समय आप? मतलब यही अपना ढोल डंगर चुगावे, खेती बाड़ी करे। हाँ, मजदूरी। और पिताजी क्या करते थे? वो भी ढोल पोर चुगावे।
खेती करे। तो आप लोग का जो गांव है ठिल्लुपुर गांव है, और हाँ। यहाँ से मुझे लगता है 10 किलोमीटर होगा, 10-15 किलोमीटर होगा संभल। हाँ 10 है। 10 किलोमीटर। तो उस दिन पिताजी संभल क्या करने गए थे? क्या घर से वो क्या कह के निकले कि मैं संभल जा रहा हूँ और इसलिए जा रहा हूँ? वो संभल गए हैं, उनकी धरती की शादी ही। अच्छा, शादी में? हाँ, शादी के लिए सामान लेने गए हैं। अच्छा। धरती को जैसे भात उद्दे में है। हाँ, इस ख्याल से गए संभल। अच्छा। और फिर शादी का सामान वामान लेने गए थे? हाँ हाँ। तो फिर आप लोगों को जो जब घटना हुई, घटना हाँ। के बारे में मुझे थोड़ा बताइए, क्या हुआ था? घटना ऐसा, मतलब जैसे झगड़ा हुआ, तो झगड़ा होने के बाद 70-72 घंटे को कर्फ्यू लग गया। जब टाइम 70-72 घंटे हो गए और वो घर ना आ पाए, तो सूचना तो ये मिल ही गई कि संभल में झगड़ा हो गया। तो 72 घंटे के बाद 1 घंटे को कर्फ्यू खुला। तो मैं वहाँ पहुँचा अकेले। अब जैसे ही मैं पक्के बाग पर पहुँचा उस कारखाने से उल्ली तरफ, तो फिर कर्फ्यू लग गया। अच्छा। हाँ, एक रिश्तेदारी ही लुकंदी सराय में, तो हमने कि हो सका है लुकंदी सराय पहुँच गए हों। मतलब झगड़ा हुआ तो वो देख करके वहाँ चले गए? हाँ, वहाँ चले गए हों। जब हमने वहाँ जानकारी दी रिश्तेदारों से, तो वो बोले यहाँ नहीं आए। अच्छा। हाँ, फिर बाद यह का यूँ ही पता चला कि उस कारखाने में वो मारे गए। ये किसने बताया आपको कि उनके कारखाने में उनकी हत्या हो गई? अरे बहुत आदमी मारे गए उसमें। देहात के जो आदमी है, उस कारखाने में बैठ गए झगड़े की वजह से। देहात का आदमी कहीं ना कहीं तो दुख है, शरण लेगा। तो हाँ, तो वो कारखाने में पहुंच गए। यूँ हुई बात। किसका कारखाना? मुरारी लाल का। अच्छा, मुरारी लाल जी के जो कारखाने में, उसमें बाकी लोग भी छुपे थे? उसमें एक आपके पिताजी भी थे? हाँ ना, बाकी और भी थे। तो आप 7 भाई हुए? हाँ। तो आप अकेले गए थे? आप सबसे बड़े हैं या छोटे? ना, 3 से छोटा हूँ, 2 से बड़ा। 3 से छोटे। तो बाकी भाई लोग उस समय कहाँ थे? वो लोग आपके साथ नहीं गए थे? ना गए हैं, मतलब ऐसे ही जानकारी दिखाई के भाई कहीं होंगे अपने आदमी के दोहरा। गए तो सारे भाई है, हम होंगे देखने की वजह मतलब सब लोग अलग अलग? हाँ। तो जब जानकारी मिली कि ऐसा हो गया, तो क्या माहौल था घर में उस समय? यहाँ तो हम सारे भाई अपने यो ही खेती बाड़ी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। और का माता जी हैं अभी? ना, माता जी संगी खत्म हुई। माता जी उसी दिन? हाँ, संग गई दोनों। माँ बाबू जी दोनों? हाँ, माता पिता दोनों गए हैं संग। अच्छा। तो मतलब आपके माता पिताजी दोनों एक ही बार में उस घटना में? एक हमारे रिश्तेदार है, मुझसे छोटा जो भाई है, उसके ससुर है पाली की मंडियों के। अच्छा। वो भी साथ ही है, वो भी मारे गए। मतलब एक ही दिन में परिवार के 3 व्यक्ति खत्म? हाँ। तो उसके बाद क्या कुछ समस्या किस तरीके की? आप लोग मान लीजिए, आपके सबसे बड़े वाले भाई कितनी उम्र होगी उस समय उनकी? जैसे आपने बताया कि आपकी उम्र 22 साल थी, तो सबसे बड़े वाले भाई की उम्र उस समय कितनी होगी? उनकी करीबन ऐसे समझो 45 साल की तो होगी। तो माँ बाबूजी के जाने के बाद फिर परिवार का देख रेख किसने किया? फिर तो वो बड़े भाई ही करते रहे देखभाल, सब में बड़े हैं। तो क्या कुछ समस्या आई आप लोगों को उस समय में? हाँ, समस्या तो पूरी आई। समस्या तो साहब पूरी आई। जो घर के मुखिया मारे गए, तो फिर समस्या तो नए सिरे से रचना रची। क्या लगता है, अभी इतने साल बीत गए हैं, संभल में एक बार फिर हिंसा हुई, आप लोगों को जानकारी? हाँ, हिंसा तो कोई साल खाली जहां नहीं होती है, हर साल। हाँ। तो अभी जब फिर से इस तरह की घटना हुई तो याद आई ही होगी संभल? हाँ। तो क्या लगता है, संभल में कुछ बदलेगा या संभल ऐसा ही रहेगा? अब साहब ये बात तो आगे की क्या बता सकूं कि बदलाव हो सके या ऐसे ही रह सके, ये तो अगली बात पे तो कोई पता ना। तो किनको जिम्मेदार मानते हैं उस घटना के लिए, जो आपकी जो इतनी बड़ी क्षति हुई, माँ बाबूजी और रिश्तेदार, इतनी बड़ी जो क्षति हुई, कौन लोग, किनको आप जिम्मेदार मानते हैं इस चीज के लिए? सोचते होंगे कि अगर ऐसा लगता है कभी कि उस दिन बाबूजी माँ बाजार नहीं गई होती, हाँ, तो कोई परेशानी ना होती।
भाई वो तो देहात के आदमी शहर बाजार को तो जाम ही है सौदा लेना। तो देहात का आदमी को अगर ये पता होगा झगड़ा होगा तो जाएगा ही क्यों? ये तो अचानक हुई बात, इसका पता कुछ नहीं चला कि झगड़े को कब होने लगे। अभी 4 आदमी खड़े हैं, ये इनके मन में कहा है झगड़ा आगे करने लगेंगे, है नहीं बात। अब झगड़े में तो कमजोर आदमी पिटेगा, जबर का पिटेगा। झगड़े में हमेशा कमजोर ही आदमी मारा जाएगा, जबर आदमी नहीं मारा जाता कहीं। तो आज इतने साल के बाद मान लीजिए जब कभी भी याद आती है तो क्या मतलब कैसा, मतलब हम जानते हैं कि वो कैसा महसूस होता है। हाँ महसूस तो हो ही, लेकिन फिर भी याद करते हैं तो क्या लगता है, मतलब क्या मन में क्या ख्याल आते हैं? अरे यूं ही ख्याल आता है कि अगर हमारे माँ बाप जिंदे होते तो जना कितनी सुविधा होती हमें, है नहीं बात। तो उनके उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई आपने कंटिन्यू की या पढ़ाई वढ़ाई बंद हो गई थी? पढ़ाई वढ़ाई करना पढ़ाई करी ही सब भाइयों ने करी थोड़ी थोड़ी, फिर अपना ऐसे ही मेहनत मजदूरी ढोर डंगर अपने पालते रहे, खेती बाड़ी भी देखते रहे। सभी भाई खेती में ही है? हाँ सभी भाई खेती बाड़ी करते हैं। हाँ। उस दिन जब पिताजी आपकी आयु किस समय कितनी होगी जिस समय ये सब घटना हुई? 8 साल की थी। बहुत छोटे थे आप? बहुत छोटा था मैं। भाई बहन में सबसे छोटे थे आप? भाई बहन में 3 बहनें बड़ी थी और साहब एक भाई हमसे छोटा था, 2 बहनें और थी छोटी। मतलब 7 भाई बहन थे? 7 बहन भाई थे। 7 बहन भाई में जब पिताजी खत्म हो गए उसके बाद में सहारा कुछ नहीं, सहारा नहीं कुछ नहीं। तो जो है इस चक्कर में बहनें भी 2 खत्म हुई। कहाँ से इलाज कराते हो? बीमारी से? बीमारी से। उसके बाद में फिर जो है माँ भी देहांत हो गया उसका, कहाँ से इलाज कराते? उनका भी बीमारी से? क्या बीमारी थी उन लोगों को? मतलब वही कमजोरी, सांस के जैसा सदमा जैसा हो जाता है। मतलब पिताजी के जाने का सदमा था ये है बात। उसके बाद में फिर जो हम जो कमजोरी में से जो लड़की बची थी हमारी बहन, हमने 2 की फिर शादी करी, फिर अपनी करी जैसे तैसे अपनी मजदूरी 2 रुपए की मजदूरी चले करी। 8 रुपए की जो है 8 साल का था मैं जब, तो मैंने जो है 2 रुपए की मजदूरी करनी शुरू करी। 8 साल में 2 रुपए की मजदूरी से आप मजदूरी कर रहे हैं? हाँ, बड़े आदमी की जो है 4 रुपए थी, 5 रुपए थी, मेरी जो है 2 रुपए देख रहे थे लोग, मतलब अपने पेट पालन करने के लिए। पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं कर पाए? पढ़ाई कहाँ से करता आदमी, बच्चा था उस टाइम भाई, पढ़ाई करता आगे अपनी जो है उन्हें पालता, घर तो रिश्तेदार लोग जो थे वो लोग? रिश्तेदार देखो कौन किसी का इतना वो कर देता, महीना 2 महीने के लिए, 1 साल भर के टाइम कौन देना बैठा है, नहीं होता है ना। उस दिन जब पिताजी निकले संभल के लिए, किस काम से गए थे संभल? वो संभल किसी काम से का कुछ वैसा ही काम था उनका, वो जमीन का इनका मामला था। अच्छा। हाँ, जैसे पहले जमीन खाद वाद लेने जाते थे कृषि के लिए, किसानी करते, किसानी के लिए वो खाद लेने गए थे, वो खाद में जो है हम मार दिए। आप लोगों को कैसे जानकारी मिली? किसी जानकारी क्या मिली? जानकारी तो जब हिंदू मुस्लिम चली रही हूँ, जब संभल गए हैं, संभल गए बिल्कुल वो घेर दिए, तो अब जब आदमी लौट के नहीं आएगा तो और क्या कहेगा आदमी? भाई मुसलमानों ने मान लिए, बाकी कोई और कोई दुश्मनी नहीं की, कुछ नहीं, अच्छा खासा आदमी नहीं। कृषि का वो खाद लेने गए थे, घेर लिए, मान लिए। बताने वालों ने बताई बाद में, बोले हम मारे हैं। तो उनकी लाश मिली थी? ना, लाश भी नहीं मिली। ये नकाशी में जो होता है इसके वो है सेठ, वो है मुरारी लाल, बनवारी लाल। वहाँ भी जो है 8-10 जो है हिंदू निकले थे, मगर मुरारी लाल खुद मरे थे उसमें, उनकी भी डेड बॉडी न मिली थी वहाँ पर। ये तो डेड बॉडी को जो कहीं नाले में गिर रही है, क्या कर रही है, ये तो आपको ये नाम नहीं। आप उस जगह पे गए थे जहाँ पे ये घटना हुई थी, जो मिल था जहाँ पे कहते हैं सब लोगों को जिंदा जला दिया गया था, उस मिल पे आप कभी गए पहले बाद में, या उस समय जब घटना? ना मैं नहीं। आप नहीं गए? मैंने देखा। तो कम से कम अब झगड़ा हो गया, देहात का आदमी कोई संभल नहीं जा रहा, झगड़ा में कोई संभल कोई नहीं, लेकिन अब भी जो है लोग जो संभल नहीं जा रहे। क्यों? मुसलमानों को डर के वजह से। अभी भी आप लोग संभल बहुत कम जाते हैं? हाँ, संभल बहुत कम जाते हैं।
मतलब जो 78 में हुआ उसका डर अभी भी बाकी है। वो लोग कि ना पता किस टाइम जो है हमारे बाप को मार दिया, हमें मार देंगे, हो सकता अभी। भय तो एक भय की चीज तो अलग चीज है, भय तो भय ही होता है। अभी भी आप संभल जाते होंगे तो पुरानी चीजें आपको हाँ, याद आ पुरानी जाती चीजें याद आती हैं। इसी मारे हम बहुत कम जाना है। वो तहसील का काम हो या जैसा कोई काम हो तो मजबूरी में जाना पड़ता है, नहीं तो अपने युवा नंगली जाते हैं। नंगली से काम काज करते हैं। हाँ, नंगली से जो भी लाना हो नंगली से जाते हैं। तो आप बता रहे थे कि थाना पे गए थे आप लोग, आपके रिश्तेदार के पिताजी के बारे में पूछने हाँ, के लिए। पूछने के लिए गए थे थाने। अब पिताजी ने वो गए, बोले कि भाई हमारा भाई ऐसा संभल में मारा गया और डेड बॉडी ढुलवा दो, कहीं मिल जाए तो। बोले उन्होंने डांट के भगा दिया। बोले मेरे पे रखा है क्या? किसने? दरोगा नहीं है, थाने प्रभारी ने। हाँ। माने थाने में तो एक पुलिस वाले भी हैं, दरोगा भी हैं, ऐसो भी हैं, हम्म, जो भी मतलब लाभ उस समय थे, उन्होंने जो भगा दिया उन्हें। बोले हम कोई मरेंगे क्या, हो जाएगा संभल में झगड़ा चल गया तो मर गए क्यों? मतलब संभल में झगड़ा चल रहा है तो गए क्यों? लोग काम से गया था अपने? बोले काम से किसी का मामला था, अब ये खात है, बीज लाना है, यही है। संभल में उस टाइम तो कोई आना, देहात में तो कुछ आना उस टाइम, सब शहर में मिलती थी चीजें। कोई आया आप लोगों से मिलने? कोई नहीं। किसी तरीके का मुआवजा? कुछ नहीं, किसी ने 2 पैसे की कोई नहीं आया सरकार की तरफ से? कोई नहीं। आज तक की बात है, आज तुम कल आए पहली बार वो, और आज दोबारा तुम आए। उससे पहले कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। तो अभी आप क्या करते हैं? मतलब किस तरीके से अपना परिवार पालते हैं? क्या परिवार का साहब मजदूरी करते हैं। जब इतनी गुंजाइश न रही, जो खुद पढ़ लेते या किसी को पढ़ा लेते, कमजोरी की हालत है। कितने बाल बच्चे हैं आपके? बच्चा आ रहे हैं, पढ़ते हैं सब छोटे छोटे? ना पढ़े ही ना, पहली बात है कमजोरी में कहाँ से पढ़ा हुआ है आदमी, कमजोरी में कहाँ से पढ़ा हुआ है आदमी। पिछले टूटा हुआ होता है आदमी, रोटेशन कहाँ से खराब हो गया तो हो ही गया। हो तो बड़ी मेहनत से लेकर ये मतलब मकान दिख रहा है। उस समय जो परिवार टूटा, अभी तक परिवार संभल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, संभल में अभी भी कुछ घटनाएं हुई हैं, आपको जानकारी होगी। हाँ। अभी 24 दिसंबर को भी वहाँ पे जो कहते हैं कि दंगा हुआ, और कुछ लोग मारे भी गए उसमें। इसकी जानकारी आप लोगों को है? हमने तो साहब मोबाइल पर देख लें, जो देख लें, मतलब जो मारे गए हैं 5 का मारे हैं, वही जो अपने तमंचे बंदूक लेकर मुसलमानों ने जो है गोली चलाई पुलिस वालों पर, तो उनके मर गए होंगे आपस में। अब अपने बचाव के लिए तो कुछ भी कर सकती है पुलिस भी। देखो तुम आप भी है, कुछ भी मरते क्या नहीं करता भाई, उनको गोली चलाई होगी, आपस में मर गए ये मुसलमान, दोनों पार्टी बढ़ गई, नीचे पुलिस, दोनों उसमें फायरिंग हो रही होगी। हमारे साथ में जो हैं वो हीरा सिंह जी के जो बेटे हैं, हीरा सिंह जी के जो सबसे बड़े बेटे हैं बाबूराम जी हैं। हीरा सिंह जी वो व्यक्ति हैं जो 78 के में जो संभल में उस समय जो दंगे हुए थे, या कह लीजिए कि एक तरफा जो हिंसा हुई थी जिसमें बहुत सारे हिंदुओं की जान गई थी, और जो मिल था उसमें जो 24-25 लोग जो मारे गए थे, उसमें से एक थे हीरा सिंह जी। हमारे साथ हैं बाबूराम जी, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि उस दिन जब हीरा सिंह जी घर से निकले तो क्या कह के निकले, क्या काम था जो वो संभल शहर गए थे, और फिर वो नहीं लौटे। बाबूराम जी, उस दिन जब पिताजी निकले घर से, तो घर में क्या माहौल था? क्या कह के निकले? संभल क्यों जा रहे हैं? क्या बताया उन्होंने? ये हमारे भाई की थी शादी। अच्छा। रिश्ता हो गया, शादी तय हो गई थी। अच्छा। हमारा चल रहा था कोलू। तो कोलू चल रहा तो हमारे मौसा आए, हमारी बहन के सास ससुर ठुलुपुरे वाले, ये बोले कि भाई तुमने राप पाप बेची है, इस वक्त जो चीज कपड़ा ले लो सस्ता है। हम बोले मन भाई हम तो जब ही लेकर आए हाथों हाथ ही। बोले ना। तो हमारे पिताजी भी चले गए सुबह को, हमारे मौसा भी यहाँ से, हमारी मौसी को लिवाए गए ठुलुपुरे से। ये क्योंकि चीज कपड़ा लेना जो है जनानी जाना है ना ज़्यादा, तो चले गए साहब ये। हाँ जी, पैसा वैसा लेके कपड़ा लेने चले गए ये। अब फिर तो ये हमें तो शाम तक हमने इनका इंतज़ार करा, ना आए।
तो हमने फिर इनसे मालूम करी थुलीपुरे जाके, मन की वो आए हो कभी वहाँ रुक गए हो, रिश्तेदारी की बात है। वो बोले भाई हमारे यहाँ भी ना आए। तो हम गए फिर थाने, संभल ना हसमोली थाना। हाँ, तो थाने गए हम पुलिस को साथ लेके, मन की भी ऐसे ऐसे बात है, हमारे पिताजी हमारे मौसी मौसा है वो घर नहीं आए, संभल गए हैं। तो पुलिस वाला लेके हमें संभल ले गया वहाँ। आप लोगों को संभल के हिंसा की जानकारी नहीं थी उस समय तक कि संभल जानकारी तो शाम को हुई ही कि बलवा हो गया संभल में, ऐसे ऐसे बहुत मारे गए हैं। ये क्या पता हमारे मारे गए हैं, कौन मारा गया है। तो जब शाम तक ना आए ना घर वो, जब हम असमोली गए तो पुलिस वाला हमारे साथ गया एक कारखाने में। तो वहाँ उनकी तो साहब निशानी वही मिली ही, उनकी तो चूड़ी मिली ही हमारी मौसी की। अच्छा। और हमारे मौसा की मिली एक जूती, चमड़े की जूती पहने कर रहे थे वो। अच्छा। हाँ, हमारे पिताजी का कोई निशान नहीं मिला। मतलब शरीर जो था वहाँ पे, जो जितने भी बॉडी थी वहाँ पे इतनी गंदी तरीके से जल गई थी। बॉडी तो एक भी ना आई, बॉडी किसी की भी बॉडी नहीं ना, बॉडी न मिली। वहाँ तो बारदाना इतना पड़ा, उसमें तो आग 15 दिन में तो आग बुझ गई उस कारखाने की। 15 दिन लगे थे। हाँ, बोरी जो होती है ना, बोरी बारदाना टाट का भरा पड़ा है एक लंग, उसमें अभी तक तो काला हो रहा होगा वहाँ, इतनी भयंकर आग लगी हुई थी उसमें। तो मतलब पिताजी का कुछ भी नहीं मिला आप लोगों को? ना, कुछ नहीं मिला। उनका पता नहीं चला कहाँ मारे गए वो। हमारी मौसी मौसा तो एक कारखाने में ही मारे गए है, साथ ही तीनों। तो मतलब उसके बाद मान लीजिए कि पिताजी के जाने के बाद समस्या तो आती है। समस्या तो खैर बहुत आई है। समस्या आई जीवन में? अरे समस्या तो ऐसी आई कि देखो पैसा पास आना जो कुछ था वो चला गया, उसकी शादी भी करी, कर्जा भी हो गया। अभी जैसे कुछ घड़ी में निकले हम, निकले ही बस। कोलू बंद हो गए, जो कोलू आपके अपना कोलू था वो सब बंद करना पड़ा। हाँ, बंद करना आर्थिक पड़ा। तंगी के वजह से। उस समय सरकार जिसकी भी थी, सरकार के कोई प्रतिनिधि या प्रशासन का कोई प्रतिनिधि आप लोगों से मिलने नहीं आया? किसी तरीके का कोई मुआवजा आप लोगों को मिला क्या उस समय में? ना मिला भाई। क्या लगता है कि जो आप लोगों के साथ अन्याय हुआ उसका न्याय आप लोगों को मिल पाया क्या? संभल एक बार फिर से मान लीजिए कि अभी फिर से वहां पे हिंसा हुई है, तो क्या लगता है कि आप लोगों के साथ बाद में जो सरकारें जो सजा वजा हुई क्या, जिन लोगों ने इसमें इन्वॉल्व? कुछ भी ना हुआ उन्हें, कुछ नहीं हुआ। तो अभी आया के मरे यहाँ दीपक राय के थे मुसलमान में। अरे बहुत मरे, किसी का ना होया कुछ भी जी। आप लोगों से कोई मिलने आया था? कोई ना, कोई भी नहीं आया। सरकार की तरफ से कोई लोकल नेता प्रशासन कोई नहीं मिलने आया? The aftermath was just as grim. District Magistrate Farhad Ali delayed deploying forces, and by the time police intervened, the death toll had risen to 184. And what followed was years of legal battles. Witnesses turned hostile, and key perpetrators like Manzar Shafi and other evaded justice. In 2010, the court dismissed the case due to lack of evidence, leaving survivors without closure. One of the lasting impacts of the riots was the restriction of Hindus from the Harihar Mandir. The sacred Havan Kund, once used for rituals, is now reportedly a site for ablutions, adding to the unresolved grievances of the Hindu community. Fast forward to today, and Sambhal continues to be a hotspot for communal tensions. Political leaders flock to meet the Muslim victims, but stayed silent about the 1978 Hindu victims. 1978 के संभल दंगों में जिन परिवारों ने अपनों को खोया, वो परिवार अभी भी उस दर्द से निकल नहीं पाया है। हम ऑर्गेनाइजर की टीम ने उसमें से कई परिवार से भेंट की और उनका दर्द जाना। सबसे दुखद बात यह है कि इतने सालों बाद भी अब जाके कुछ लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। इन दशकों में कोई भी, न सरकारी आदमी न कोई प्रशासन का व्यक्ति उनसे मिलने आया, न जानने की ये सुध ली कि वो लोग किस हाल में हैं, क्या खोया था उसने उस समय में।
यहाँ तक कि उनको अभी तक किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं, जबकि अभी मान लीजिए कोई घटना होती है और उसके 5 दिन और 10 दिन के अंदर ही सरकारें जो है उसका मुआवजा घोषणा करती हैं। लेकिन 78 दंगे में जो हिंदू परिवारों ने जो अपनों को खोया, उनको अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। आप वीडियो में देखेंगे कि वो लोग अभी किस दर्द से गुजर रहे हैं। कई लोगों के तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन जी रहे हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये भी बताया कि वो संभल अब जाते भी नहीं हैं, क्योंकि वो संभल जाते हैं तो उनको पुरानी यादें ताज़ा जाती है और जो संभल की जो रूपरेखा बदली है, जो डेमोग्राफिक चेंजेस वहाँ पे हुए हैं, जिस तरीके से एक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ी है, तो वो डर अभी भी कहीं ना कहीं उन लोगों के दिमाग में है और ये रहता है कि अगर हम जाएंगे संभल तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और वो देखने को भी मिलता है, संभल के इतिहास में वो देखने को मिलता है। और हाल फिलहाल में भी जो संभल में जो घटनाएं हुई, जिसमें कुछ लोग मारे गए, जिस तरीके की हिंसा होती है, तो संभल का जो वायलेंट हिस्ट्री है वो संभल का पीछा नहीं छोड़ रहा है। कुछ लोग पहले भी उसका निशाना बन चुके थे और कुछ लोग अभी बन रहे हैं। लोग ऐसे ही सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में संभल में चीज़ें बदलेंगी और वो भी अभी भी आस लगाए बैठे हैं कि प्रशासन का कोई व्यक्ति आएगा, उनसे मिलेगा और शायद उनकी आर्थिक मदद, जो कह सकते हैं मानसिक या जो एक भावनात्मक जो चीज़ उन्होंने खोई है, वो तो वापस नहीं आ सकती है, लेकिन शायद किसी भी प्रकार का कोई उन्हें मदद मिले, आर्थिक मदद, ताकि उनकी जीवन बेहतर हो सके। The 1978 Sambhal riots are a chilling reminder of what unchecked communal hatred can do. As we revisit these events, it's crucial to ensure that justice and accountability are not buried with time. Thank you for watching.